हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का स्वागत है। चलिए प्रश्नावली 2.1 में क्वेश्चन नंबर 3 चलेगा। क्वेश्चन नंबर 3 में जी बराबर दे रखा, एक सेट दे रखा जिसके अंदर क्या दे रखे 7 8 दे रखे, और एच बराबर क्या दे रखा 5 4 2 दे रखा। किसकी वैल्यू फाइंड करनी है हमें? जी क्रॉस एच की। किसकी वैल्यू फाइंड करनी? जी क्रॉस एच। और किसकी वैल्यू फाइंड करनी? एच क्रॉस जी की वैल्यू फाइंड करनी। जी का कार्टेशियन प्रोडक्ट एच के साथ, हिंदी में क्या, ठीक है, इंग्लिश में कार्टेशियन प्रोडक्ट कहते हैं और हिंदी में क्या कहते हैं? कार्तीय गुणन। इंग्लिश में क्या कहते हैं? कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ किसकी? जी और एच की। और हिंदी में क्या कहते हैं? जी और एच का क्या है? कार्तीय गुणन। तो चलिए पहले हम क्या निकाल लेंगे इसमें? जी क्रॉस एच निकाल लेंगे। भाई वैसे तो आता ही होंगे तुम्हें निकालने। 7 5 7 4 7 2, 7 5 7 4 7 2, फिर इसके साथ 8 5 8 4 8 2, 8 5 8 4 8 2। इसके बाद किसका मान निकालना? एच क्रॉस जी का। एच क्रॉस जी। अब एच को पहले लेंगे, है ना? 5 7 5 8, 5 7 5 8, 4 7 4 7 4 8, फिर कितना भाई? 2 7 2 8। तो ये पूछा केवल, ठीक है, करिए। क्वेश्चन नंबर 4 पढ़िए इसके बाद। क्वेश्चन नंबर 4, बताइए कि निम्नलिखित कथनों में से प्रत्येक सत्य है अथवा असत्य है। सत्य और असत्य बताने। यदि कथन असत्य है तो दिए गए कथन को सही बनाकर लिखिए। जो कथन कैसा हो? असत्य हो तो उसे सही बनाकर लिखना भी है हमें। तो क्वेश्चन नंबर 4 का कौन सा पार्ट? फर्स्ट पार्ट। P बराबर क्या दे रखा? एम एन। एम कोमा एन, फिर किसका मान दे रखा? और क्यू का मान दे रखा। और क्यू का मान दे रखा एन एम। एन एम। तो P क्रॉस क्यू बराबर, ठीक है, एम एन और एन एम। बताइए भाई एन एम, क्या ये बात सत्य है? सत्य है या असत्य है? बताइए। जब पी क्रॉस क्यू, सुनो, जब पी क्रॉस क्यू निकाल लेंगे, पहले आएगा एम एन, फिर आएगा एम एम, फिर आएगा एन एन, और फिर आएगा एन एम। वो आ रही क्या इसमें? नहीं आ रही। तो कैसा है ये? असत्य, फॉल्स है ये, असत्य। तो ये कह रहा है यदि असत्य हो तो सही बना के लिखियो भी इसको। तो चलो सही बना के लिख देते हैं। तो सही बना के मतलब किसका मान निकालना हमें? सही से बताओ तो क्या क्या आएगा? एम एन, एम एम, एन एन, एन एन है ना, और फिर कितना आगे समझ। नेक्स्ट देखो इसका कौन सा पार्ट? इसका सेकंड पार्ट देखिए। सेकंड पार्ट में ए और बी, यदि ए और बी एरिक समुच्चय हैं, यदि ए और बी एरिक्त, एरिक्त का मतलब होता है नॉन एम्प्टी, खाली नहीं है, एरिक्त समुच्चय है, ठीक है, तो ए क्रॉस बी में, ए क्रॉस बी क्रमित,
क्रमित युग्मों में एक्स वाई का एक अरिक्त समुच्चय है। अरिक्त समुच्चय है। किस प्रकार दे रखा? इस प्रकार की, इस प्रकार की x तो किसको बिलोंग करेगा और y किसको बिलोंग करेगा? b को। पढ़िए बरा, हाँ ध्यान से देखना। ए और बी दोनों कैसे समुच्चय हैं? अरिक्त। तो जब एक रोज भी निकाल लेंगे, एक रोज भी में एक्स वाई आएंगे, जहां एक्स तो किसका एलिमेंट होगा? ए का, और वाई किसका एलिमेंट होगा? बी का। ये कह रहा है जो पहले वाला एलिमेंट होगा वो ए का होगा और जो दूसरे नंबर का होगा वो, तो ऐसे ही आते हैं जब हम एक रोज भी निकालते हैं या पी रोज क्यों निकालते हैं। तो कथन कैसा है ये? सत्य कथन है, बिल्कुल ये ट्रू है ये। थर्ड पार्ट देखना। थर्ड पार्ट में क्या दिया इन्होंने? थर्ड पार्ट में क्या दिया? ए बराबर 1 2, बी बराबर 3 4, ठीक है। तो क्या निकालना? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन 5 बराबर क्या लाके दिखाना? 5। तो ये देखना सत्य है या नहीं है। एक बी का इंटरसेक्शन 5 के साथ निकालना तो 5 आएगा। समझो बात को जरा। जैसे कोई, मैं तुम्हारे सामने एग्जांपल लूं, मैंने एक कोई एग्जांपल ले लिया, इसमें ले लिया मैंने 1 2 3 और बी मैंने ले लिया खाली। खाली कह दो या क्या कह दो? 5। यदि हम इन दोनों का इंटरसेक्शन निकाल लें, ए इंटरसेक्शन बी में, दोनों के कॉमन ही तो आवे, दोनों में कुछ कॉमन नहीं आ रहा, तो क्या आ जाएगा? और वैसे भी किसी का इंटरसेक्शन 5 के साथ हो तो वो किसके बराबर आएगा? तो ये 5 आएगा। और उसका क्रॉस प्रोडक्ट 5 के साथ निकाल लेंगे तो 5 आएगा। तो कथन कैसा है ये? बिल्कुल ये भी सही वाक्य है, सत्य वचन है, बिल्कुल ठीक है, ट्रू है। नेक्स्ट देखिए अब आप लोग क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। ए बराबर क्या दे रखा? -1 और 1। तो किसका मान निकालना हमें? ए क्रॉस ए का। तो पहले तो ए क्रॉस ए निकालिए। ए क्रॉस ए मतलब -1 1 क्रॉस -1 कोमा 1 निकालना भाई। -1 -1 -1 -1 -1 1, फिर 1 को लेना आपके 1 -1, फिर क्या आएगा? 1 1। अब क्या निकालना हमें? ए क्रॉस ए निकालना। तो पहले चलो ए लिख लो। ए कितना? -1 1। मतलब ऐसे भी कर सकते हैं, या तो ए क्रॉस ए को पहले लिख लो, सही मान लो, या हमने वो निकाल लिया और ये ए मान लो। ए का मान लिख दिया मैंने ऊपर से, फिर बीच में क्या? क्रॉस ए क्रॉस ए का मान रखना -1 -1 -1 1 1 -1 और कितना? 1 1। करे भाई इनका क्रॉस प्रोडक्ट। पहले -1 का इसके साथ बोलो, -1 -1 -1 बोलो, -1 -1 और 1 -1 1, इसका इसके साथ -1 1 और 1
-1 का हो गया भैया चारों के साथ। अब 1 को लेना, कितना बताया, 1 -1 -1, 1 का इसके साथ लेना, 1 -1 1 1 1 -1 1 1 1, ठीक है। छठे में ए भी निकालने, कर दोगे ना? बताओ ए में क्या क्या आएगा? ए दो बार नहीं आएगा, एक बार लिखेंगे ए बी, ठीक। ए में आ जाएगा ए बी और बी में आ जाएगा एक्स वाई, सही बात है। चलिए 7वां देखिए अब। क्वेश्चन नंबर 7 में ए दे रखा 1 2, बी में 1 2 3 4, सी में क्या दे रखा 5 और 6, और डी में क्या दे रखा 5 6 7 8। तो वेरीफाई करना, सत्यापित करना, क्या सत्यापित करना? ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी बराबर ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस सी, ठीक है। तो चलिए पहले मैं निकाल लूंगा बी क्रॉस सी, निकाल लूंगा वो बी इंटरसेक्शन सी, सॉरी। पहले किसका मान निकाल लेंगे? बी इंटरसेक्शन सी निकालना जरा। बी और सी में कॉमन बताना, कुछ कॉमन आ रहा क्या? 5 आएगा, या खाली ब्रैकेट भी छोड़ सकते हैं, या क्या लिखेंगे 5। अब ए का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? 5 के साथ, ठीक है। नाउ ए क्रॉस क्या निकालना मुझे? बी इंटरसेक्शन सी। ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी का मान कितना? बराबर किसके आ गया? इक्वेशन क्या आ गई? फर्स्ट। अब क्या निकालिए इसमें? पहले ए क्रॉस बी निकालना। क्या निकालना पहले? ए क्रॉस बी बताना भैया ऊपर से 1 1 1 2 1 3 1 4 1 3 2 1 2 2 2 3 2 4, ठीक है भाई। अब किसका मान निकालना? जो ब्रैकेट में होते हैं पहले उन्हें निकालते हैं। ए क्रॉस भी निकल गया, अब क्या निकाल लेंगे? ए क्रॉस सी, ए का सी के साथ क्रॉस प्रोडक्ट 1 5 1 6 2 5 2 6 2 5 2, बस ए का सी के साथ ही दो, अरे इसका इसके साथ ही दो। अब इन दोनों का क्या निकालना? इंटरसेक्शन। नाउ ए इंटरसेक्शन बी, वो ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन ए क्रॉस क्रॉस, दोनों में क्रॉस, हाँ दोनों में कॉमन बताना। कुछ भी कॉमन नहीं है ना? जब कुछ कॉमन नहीं होता तो क्या आएगा? समीकरण क्या मान लीजिए? समीकरण 1 व 2 से बराबर ही आ गई, वो भी 5 आया, ये भी 5 आया। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड, समीकरण 1 व 2 से ए क्रॉस बी इंटरसेक्शन सी किसके बराबर आया भाई? ए क्रॉस बी ए क्रॉस, हैंस प्रूव्ड, ठीक है।
सेकंड पार्ट देखना इसी का ही। कौन सा पार्ट? सेकंड पार्ट में बताना क्या सिद्ध करना। सेकंड पार्ट में ए क्रॉस सी किसका? बी क्रॉस डी का उपसमुच्चय है। ये देखना सबसेट है या नहीं है। तो ए क्रॉस सी निकाल लो, या निकालना तो रखा ही है हमने। ये ए क्रॉस सी तो हमने पहले ही निकाल रखा। क्या आया था भाई? ये 15162526 25 और कितना 26। किसका उपसमुच्चय दिखाना है इसको? बी क्रॉस डी का। तो बी क्रॉस डी बताना। बी का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ? डी के साथ। चलिए बताइए कितना? 15 इसके सभी एलिमेंट इसमें है या नहीं है? 15 है, 16 है, 25 है, 26 है। इसके सभी एलिमेंट इसमें है। तो बताइए ए क्रॉस सी सबसेट है या नहीं है? बी क्रॉस डी का सबसेट है। तो यही सत्यापित करना था। क्वेश्चन नंबर 8 में ए दे रखा 1 2 और बी दे रखा कितना 3 4। ए क्रॉस बी निकालना और इसके सभी उपसमुच्चय निकालने। तो ए क्रॉस बी में तो कोई दिक्कत है ही नहीं तुम्हें। चलो पहले ए क्रॉस बी निकाल देते हैं। ए क्रॉस बी 1 3 है ना? 1 3 1 4 2 3 2 4। अब इसके सभी क्या निकालने? उपसमुच्चय निकालने। कितने एलिमेंट्स है इसके अंदर? 4। तो इसके जो उपसमुच्चय आएंगे 2 की पावर 4 आएंगे। 2 की पावर 4 मतलब 16। तो सारे निकालने पड़ेंगे 16 के 16। ठीक है, देखना एक क्रॉस बी का उपसमुच्चय पूछे ना। क्या पूछे इन्होंने? एक क्रॉस बी के अच्छा कितने उपसमुच्चय होंगे उनकी सूची भी बनानी, फिर उनकी संख्या भी पूछी। ए क्रॉस बी के उप समुच्चयों की संख्या कितनी आई? 2 की पावर बराबर कितनी? 16। अब इसके उपसमुच्चय और बता दो, सूची भी बना रही है उनकी। ए क्रॉस बी के उपसमुच्चय पहले तो फाई आएगा। तो सभी का उपसमुच्चय कौन होता है? फाई आ गया। चलिए फाई के बाद अकेला कौन आएगा? 1 3 है ना? 1 1 3 के बाद क्या आएगा अकेला? 1 4 के बाद क्या आएगा? 2 2 3 के बाद क्या आएगा? 2 4। 2 2 के ले लो 1 3 1 4। इसके साथ इसे ले लो।
कितना भैया? 1323, फिर बोल लो 1324 फिर इसके साथ इसे ले लो, है ना? क्या बताया भैया? 1423 1424, ठीक है। इसके साथ आ जाओ, इसके साथ ये ले लिया था क्या? तो फिर कौन आएगा? 2324 है ना? 24, दो दो के हो गए। अब क्या क्या के लेंगे? तीन तीन के, तीन तीन के ले लो। पहले तीन लेना, 131423, तीन तीन की, तीन तीन के नंबर आ रहे, 24 कहां से आ जाएगा? ये होगी भाई तीनों, इन तीनों को ले लो। 142324, ठीक है। इसे ले लो 232413, चलिए ये हो गई। और देखना तीन तीन का कोई आ जाएगा क्या? ये भी हो गई, इससे ले लो, है ना? 24 से आगे ले लो। क्या क्या भैया? 24 के बाद कौन कौन? 1314 है ना? तीन तीन के हो गए सब। अब क्या क्या के लेंगे? चार चार के तो चार हुई है ये। तो बताइए क्या क्या? 131423, 16 हो गए क्या? गिन के देखें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16, बिल्कुल सही है। करिए। क्वेश्चन नंबर 9, एन ए बराबर 3। एन ए बराबर 3 का मतलब है नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इज इक्वल टू 3। ए में कितने अवयव हैं? 3 अवयव हैं केवल ए में, ठीक है। एन बी का क्या मतलब है? सेट बी में कितने एलिमेंट्स हैं? 2 एलिमेंट्स हैं, 2 अवयव हैं। और फिर दे रखा है इन्होंने x1 y2 z1, वो किसके अंदर है? ए क्रॉस बी के। तो इन्होंने ए का मान पूछा और बी का मान। जो ए के अंदर 3 एलिमेंट आएंगे या नहीं आएंगे? और ए के अंदर पहले पहले वाले आते हैं एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड। बी में बताना क्या आएंगे? बी में क्या जाएंगे? 1 2, क्योंकि इसमें 2 एलिमेंट है और वो बाद वाले लेने होते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, या इसी में कुछ और दे रखा हो तो। और कुछ नहीं दे रखा, ये पूछा। इसके बाद जरा 10वें क्वेश्चन पे आइए। जो पहले एलिमेंट हुए वो भाई ए क्रॉस बी में पहले एलिमेंट तो ए के अंदर हुए, बाद के एलिमेंट। तो पहले एलिमेंट कौन है? एक्स वाई जेड। बी में 1 2 1, 1 को दोबारा लिखेंगे क्या? 1 2 ही आएंगे, क्या भी रखा है, 2 एलिमेंट है। ए क्रॉस ए में कितने अवयव दे रखे? 9 दे रखे। ए क्रॉस ए में 9 अवयव है।
जिनमें -1 0 0 1 भी हैं, तो हमें क्या निकालना, ए का मान याद करना। तब हमें क्या निकालना, ए के अंदर जो एलिमेंट आएंगे भाई, -1 भी है ना, और 0 भी है और 1 भी है, तो ये सब एलिमेंट जो होंगे किसके होंगे, ए के ही होंगे। तो ए में कौन कौन होना चाहिए, -1 भी होना चाहिए, और एक रो से में कितने आ गए, 9 9 जब भी आ सके जब ए में 3 हो, भाई ए में 3 हो, और एक रो से का मतलब क्या, 3 गुना 3 3 तिया 9, तभी आ सकते हैं। तो ये कह रहा है उसके शेष अवयव भी बताइए, तो पहले तो एक रो से निकाल लो, यहाँ से क्या निकाल लो, यहाँ से ए क्रॉस ए मतलब क्या, -1 0 1 का क्रॉस प्रोडक्ट किसके साथ, ए के साथ ही, मतलब -1 0 1, बताना भी क्रॉस प्रोडक्ट, -1 -1, ठीक है, -1 0 -1 0 -1 1 0 के साथ बोलो, 0 -1 0 0 हो गया, चलो 0 1 इसके साथ लो, 1 माइनस, आगे बोल लो 1 0, आगे बोलो 1 1। एक रो से के शेष अवयव बताने, इनसे अलग, इनसे अलग, एक रो से के शेष अवयव बताओ क्या क्या आएंगे, शेष का मतलब इनसे अलग बताओ क्या क्या आएंगे, -1 अरे इन्हें छोड़ देना, किसको छोड़ देना, -1 0 को छोड़ देना, अरे किस छोड़ देना, 0 1 को छोड़ के शेष ही ना जाएंगे, तो बताओ क्या क्या आ गए, -1 +1 0 -1 0 0 +1 -1 1 0, तो शेष अवयव ये होंगे इन दोनों से अलग। तो एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हुई है, नई एक्सरसाइज कल स्टार्ट करेंगे।